हेलो 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 माइक टेस्टिंग टिक 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 टिक। हेलो। तो हम ओके स्टार्टिंग से मेरा नाम है तपेश और हम लोग इस चैनल पे वापस मैथमेटिक्स की सीबीएसई एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहे थे। मोस्टली सब इंग्लिश में है। मैं बस अभी बहुत इजीली समझ पा रहा हूँ वो सब। और एक इंसिडेंट याद आया कि जब मैं कल जो 2 यूनिट्स हम लोग ने कंप्लीट किए, नंबर सिस्टम और एडिशन, तो उसमें सिर्फ वन के बारे में हमने पढ़ा, सिर्फ वन क्या होता है वगैरह। और बाद में जब मैं डाटा साइंस खुद खुद के लिए पढ़ने चालू किया, तब वहाँ पे पता चला कि भाई नंबर वन एसोसिएट करता है प्राइम नंबर से, फिर अल्टीमेट यूनिक नंबर से, फिर मॉड से। तो डेफिनेटली जो हमने बहुत बचपन में पढ़ा क्लास वन के मैथमेटिक्स बुक में, जो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था कि भाई ओके एक सीधी लाइन खींच लो, वो नंबर वन होगा करके, और वो वन एक यूनिट है, वो सिर्फ एक चीज़ है। ये सब माइंड में कॉन्सेप्ट डालना बहुत इम्पोर्टेंट था। और उसके बाद उस वन पे इन बच्चों को पता भी नहीं होगा कि भाई आगे के क्लासेस में मतलब कितने और सारे कॉन्सेप्ट उस वन के बेसिस पे उन पे ठूसने वाले हैं। और दूसरी चीज़ जो याद आई वो थी कि जो टीचर्स डे होता है, स्कूल में टीचर्स डे होता है, उसमें जो क्लास के मतलब सीनियर क्लास के बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं कि जाओ तुम जूनियर क्लासेस में जाओ और कुछ पढ़ा के आओ। कभी कभी ऐसे ही भेज देते हैं, जाओ क्लास को माइंड करो क्योंकि वहाँ पे एक टीचर एब्सेंट है। तो हम अपने गेम्स पीरियड छोड़ के जाके टीचर मतलब एक क्लास 45 मिनट्स वगैरह के लिए बच्चों का माइंड वगैरह करने आता है। अंदर का टीचर जाग जाता है कि हाँ भाई इन बच्चों को हम लोग कुछ पढ़ाएं वगैरह। और बहुत ही डिफ़िकल्ट है सारे बच्चों को एक साथ अटेंड करना। हैट्स ऑफ टू जो भी टीचर्स जो प्राइमरी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इतने आंड खाओ बच्चे होते हैं, पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन मतलब ऐसे आंड खाओ बच्चे होते हैं, उनको एक साथ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कंट्रोल भी करो और फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो कि तुम उनको पढ़ा रहे हो। तो हैट्स ऑफ जितने भी जूनियर टीचर्स हैं और जो एक्चुअली जेन्युइनली हार्डवर्क कर रहे हैं, जिसके कारण एटलीस्ट मेरी तो मैथमेटिक्स ठीक थी। स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 क्लासेस के टीचर्स का मैं हमेशा आभारी रहूँगा, जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स ठीक की। बाद के मैथमेटिक्स जितने भी प्रोफेसर्स या टीचर्स थे उन्होंने चोट दी है मैथमेटिक्स की। तो उसके बारे में तो और गालियाँ निकलेगी, लेकिन जब हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तब। करंटली हैट्स ऑफ, बहुत प्यारा लगा वो मैथमेटिक्स टीचर ने जो भी किया। अभी हम लोग चलते हैं आगे पढ़ने के लिए, तो हम रीडिंग स्क्रीन चालू करते हैं। हमने पढ़ा एडिशन तक। अब ओके रॉन्ग फोल्डर चालू कर दिया। क्लास वन में मैथमेटिक्स में मैजिक मैथमेटिक्स, क्योंकि गणित का जादू और रियाजी वन, ये आई थिंक मुझसे नहीं हो पाएगा अभी। मेरी देवनागरी उतनी स्ट्रांग है नहीं, ना ही उर्दू स्ट्रांग है। तो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, भले ही बकचोदी हिंदी में कर रहे हैं, लेकिन हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। अगला चैप्टर बहुत ही कम केबीस का है, सिर्फ 8 पेजेस का चैप्टर है। हमने एडिशन पढ़ लिया, तो ये यूनिट है सब्ट्रैक्शन के बारे में। क्या क्या वर्ड है, सब ट्रैक्शन, ट्रैक्शन, फ्रिक्शन, सब ट्रैक्शन, फनी वर्ड है। ओके, तो सिर्फ 8 पेज का ये यूनिट है। क्योंकि अभी मैं चीज़ें बस माइंड में कर पाता हूँ, तो उसको बेस से सीखना बहुत अलग है कि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन से एक आइटम उसको एसोसिएट करते हुए। लेकिन डाटा साइंस में भी मैंने आजकल यही सीख रहा हूँ, जो मैं बाकी यूनिट्स पढ़ रहा हूँ, तो उसमें भी जब तक तो मैथमेटिक्स को किसी चीज़ से टच नहीं करोगे तब तक वो तुम्हारे ब्रेन में नहीं जाएगा। तो जब मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो पेशेंट का डाटा हो गया या फिर पॉपुलेशन गोइंग ऑन ऑन ट्रैफिक स्ट्रीट वगैरह हो गया, तो तब उन नंबर से तुम एसोसिएट कर पाते हो कि हाँ भाई मतलब इतने सारे लोग हैं रास्ते पे एक जगह पे 4 बजे से लेके 6 बजे तक, कैसे सॉल्व करोगे इसको। तो वो हज़ारों वाला नंबर से भी तुम एसोसिएट कर पाते हो। तो वैसे अपन छोटे छोटे नंबर से एसोसिएट करेंगे। हमने सिर्फ 1 to 9 तक सीखा है,
एडिशन का कॉन्सेप्ट सीखा है, अभी सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। अब ये बंदी 5 फूल लेके खड़ी है देख रहे हैं उसके हाथ में, और वो 2 फूल किसी के दे देती है, तो उसके 5 फूल में से 2 फूल गायब हो गए, तो कितने बचे? 3। तो वैसे यहाँ पे 4 पत्ते हैं, पान पराग वाले पत्ते होंगे ये, पान लगाने वाले पत्ते, उनमें से 2 पान किसी ने ले लिए, मतलब 2 निकाल लिए, तो कितने बचे? तो बाहर निकलते हैं सिर्फ 2 पान। 2 आर लेफ्ट इन दैट बॉक्स। एक एक फनी सा क्वेश्चन है कि लाइक एक एक वाटर टैंक है, उसमें से उसमें 4 मछलियां हैं और 2 मछलियां मर गई, तो कितनी बची? तो सब लोग उसका आंसर देंगे कि सिमिलरली, कि भाई एक एक वाटर टैंक में 4 मछलियां हैं, उसमें से 2 मर गई, तो कितनी बची? आंसर 2 मैक्सिमम देंगे। लेकिन लाइक यहाँ पे वर्ड्स का कन्फ्यूजन है। अगर एक टैंक में 4 मछलियां हैं और 2 मर गई, उनको कोई पानी से निकाला थोड़ी, वो तो वो लाइक उसी फिश टैंक में है ना, तो इस वजह से इसका आंसर 4 ही होगा। मैथमेटिक्स में ठीक है 4 - 2 2, लेकिन लाइक जब फनी क्विज़ेस आते हैं तो हमको उनके वर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए। तो अगर वैसी एक एक क्लोज्ड फिश टैंक या क्लोज सिस्टम लेते हैं, तो वहाँ से आइटम्स बाहर नहीं निकलते हैं, क्लोज सिस्टम में वो आइटम्स वहीं पे रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग तितलियों को देख रहे हैं कि 3 तितलियां थी और तीनों की तीनों उड़ गई, तो कितना हुआ? 0। तो लाइक 3 - 3 लेफ्ट 0। अगर हम फ्लावर के बारे में बोल रहे हैं कि 1 - 0 = 1, अगर हम लोग फ्लावर्स के बारे में सोच रहे हैं तो। लेकिन हम यहाँ पे तितलियों का रेफरेंस ले रहे हैं, तो इसलिए 3 बटरफ्लाइज -3 बटरफ्लाइज = 0 बटरफ्लाइज। फिर ये बंदा क्या बोल रहा है? ओके, इसके पास 3 पेन्स हैं, उसमें से एक पेन हटा दी, तो इसके पास कितने पेन बचे? वो बोलता है 2 पेन बचे हैं। 2 3 - 1 = 2। फिर सब्ट्रैक्शन आगे बढ़ रहा है कि लाइक 6 पॉट्स हैं, उसमें से 4 पॉट टूट गए, तो कितने बचे? 2 पॉट्स। तो वैसे ही 1 2 3 4 5 फ्रॉग्स हैं, उसमें से 2 फ्रॉग्स गायब हो गए, तो बचे 3 फ्रॉग्स। 9 पत्ते हैं इस बार। ओके, पत्ते, पान का पेड़ ऐसा नहीं होता है, तो मे बी वो कोई और पान होगा, मे बी मैंगो ट्री होगा। तो लाइक 9 पत्तों में से 4 पत्ते गिर गए, तो बचे 5 पत्ते। आंसर 5 है। अब 5 मैंगोज में से एक मैंगो उसने खा लिया, तो कितने बचे टोकरी में? बचे 4 मैंगोज, या आंसर 4 है। 3 ग्लासेस और तीनों के तीनों टूट गए, तो आंसर 0 रहेगा। 7 गावास में से उसने निकाल लिए 1 2 3 4 गावास निकाल लिए, तो बचे 3 गावास। फिर 6 एप्पल्स में से उसने 4 एप्पल्स निकाल लिए, 6 - 4 = 2। फिर ये पत्तों में कितने हैं? ओके, बाकी फूल को तो हम भूल जाएंगे, हम सिर्फ पत्तों के बारे में सोच सकते हैं कि लाइक 2 - 0 = 2। नहीं, चलो फ्लावर का भी ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 फ्लावर्स हैं, उसमें से पूरे के पूरे हटा दिए, यानी कि 6 के 6 फ्लावर्स हटा दिए, तो आंसर 0 रहेगा। मतलब दैट विल बी द राइट वन। वो ऊपर वाला जोक हटा देना। यहाँ पे बॉक्सेस में लिखना पड़ेगा 6 - 6 = 0। अब सब्ट्रैक्शन में गाय के बारे में बोल रहे हैं कि लाइक टोटल 3 गाय हैं इस एनक्लोजर में, लेकिन एक गाय चले जाती है कहीं, तो कितना हो गया? तो 3 - 1 = 2। अब सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को इन लोग लाइक इंस्टेड ऑफ सिर्फ पिक्चर्स से बताने का, इन लोग बता रहे हैं कि तुम माइंड में इमेजिन करो। लाइक ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। मतलब अब तक मैं सारे आंसर्स माइंड में इमेजिन करके दे रहा हूँ, लेकिन लाइक मतलब मैं एनालिसिस करके दे रहा हूँ, लेकिन स्टिल ये कॉन्सेप्ट बच्चों को बताना, ये भी बहुत मस्त आइटम है। तो टोटल 4 बुक्स हैं, उसमें से 3 बुक सेट ने हटा दी। तो लाइक अब तुम विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक 4 - 3 =
क्या 1, सिर्फ एक बुक बचेगी। अब 4 टमाटोज है, उसमें से उसने एक भी नहीं हटाया, तो 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, 4 का 4 रहेगा। 3 रील्स है, 3 रील्स में से 2 रील्स हटा दी, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। फिर सब्ट्रैक्शन 5 बॉल्स है, उसमें से उन्होंने कैंसल आउट कर दिए, हटा दिए मतलब कैंसल आउट कर दिए क्रॉस क्रॉस मार के। टोटल 5 बॉल्स थे, उसमें से 4 हटा दिए तो 1 आ गया। तो पहली बार यहाँ पे इन्होंने सब्ट्रैक्शन का सिंबल इंट्रोड्यूस किया है, जो है माइनस। इसको कहते हैं MINUS, माइनस। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऊपर 5 लिख दिया, नीचे -4 इक्वल टू 1। तो सेम 6 में से 2 हटा दिया, 6 माइनस 2 इक्वल टू कितना 4, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। अब ये 9 बॉल्स हैं, इसमें से 5 हटा दिए, तो आप विजुअली कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई 4 बचे हैं, 1 2 3 4। लेकिन बेटर जब कैलकुलेशंस जम जाएगा माइंड में, तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, इस तरह पैटर्न में भी लिख सकते हो, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। 4 में से सारे हटा दिए, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। 1 2 3 4 5, हाँ बराबर है, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। अब सब्ट्रैक्ट एंड मैच, ये वाले एक्सरसाइज के लिए स्क्रीन छोटा करना पड़ेगा। तो 4 माइनस 2 2 होता है, 7 माइनस 2 5 होता है, तो ये यहाँ पे आएगा। 9 माइनस 1 8 होता है, तो यहाँ पे आएगा। 5 माइनस 1 4 होता है, ऊपर जाएगा। 6 माइनस 3 3 होता है, कहाँ गया 3, यहाँ पे ऊपर जाएगा। 7 माइनस 1 6 होता है, ये वाला। 5 माइनस 0 5 होता है सेंटर में। 9 माइनस 5 4 होता है, ये वाला। 8 माइनस 2 6 होता है यहाँ पे। 7 माइनस 4 3 होता है, ऊपर जाएगा। 8 माइनस 0 8 होता है। 8 माइनस 3, अब मैं रिवर्स में कैलकुलेट करता हूँ आजकल, जब ऐसे बड़े नंबर्स रहते हो तो 3 इन द माइंड उसको हटा दो। 4 5 6 7 8, तो 5 इन द फिंगर्स, तो 3 8 माइनस 3 5 हो गया, यहाँ पे जाएगा। 7 माइनस 7 0, यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट, इसको हम वापस बड़ा कर सकते हैं। 4 माइनस 2 2, क्योंकि अभी हमको विजुअलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम नंबर्स को खुद ही किसी विजुअलाइजेशन से एसोसिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लाइक एनालिटिकली कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, किसी बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी तो विजुअलाइजेशन माइंड में ही कर ले, लाइक जो भी वो टमाटर प्याज जो रखने हैं तुझे उसके जगह पे, पैसे रखने पैसे रख, लाइक उसको माइंड में कर ले। तो अभी सिर्फ नंबर्स देते रहें। अब इन नंबर्स को तुम एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये नंबर की वैल्यू उतनी है, मतलब अगर वहाँ पे एक ऐसा सिंबल डाल दिया, उसकी वैल्यू है 5, तुम उसको फिंगर से रिप्रेजेंट करो, नंबर ऑफ 5 आउल रख के रिप्रेजेंट करो, वॉट एवर, उसकी वैल्यू है 5। तो 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 7 0, 8 माइनस 4 4, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 0 0, नहीं 4 माइनस 0 4, आंसर 4 है यहाँ पे। 6 माइनस 5, आंसर 1। मेरे बोलते हुए अगर कोई गलती होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दो कि इस मतलब टाइम स्टैम्प डाल देना कि 1 मिनट या कितने हो गए 6 मिनट 13 सेकंड पे, ओके तूने ये वाला रॉन्ग बोला है करके। तो एटलीस्ट मुझे अगली बार याद रहेगा। और डेफिनेटली यार गलतियाँ होती है तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, मैथमेटिक्स है, गलतियाँ तो होंगी इन फ्यूचर। ओके, 2 माइनस 0 2। अब जिस तरह से ये आगे लिखा है, अब ये ऊपर नीचे लिखना पैटर्न चालू कर रहे हैं, क्योंकि आगे मैथमेटिक्स और कॉम्प्लेक्स होते रहेगी। तो 2 माइनस 0 2, 9 माइनस 7, तो मैं ऐसे लेता हूँ कि लाइक 7 इन द माइंड, और 9 तक पहुँचने के लिए 7 के बाद 8 9, तो आंसर 2। 3 माइनस 0 3,
8 माइनस 8 0, 6 माइनस 4 2, 4 माइनस 2 2। ओके, ओहो हो, देखा जैसे कहा था कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ते रहेगी। अब 8 में से क्या माइनस करने से 7 आएगा, इसको अगर पिक्टोग्राफिकली रिप्रेजेंट करते तो ये एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा इजी होती क्लास 1 के बच्चों के लिए। पर अगर उनके माइंड में अगर एक कॉन्सेप्ट बैठ गया है कि नंबर्स क्या होते हैं, तो आई थिंक वो खुद विजुलाइज कर लेंगे और फिर ये नंबर्स लिख पाएंगे। तो 8 में से क्या माइनस करने पे 7 आएगा? 1। 8 में से 1 माइनस कर दो तो 7 आएगा। 5 में से 4 माइनस कर दो तो 1 आएगा। 3 में से 0 माइनस करोगे तो 3 आएगा। 9 में से 2 माइनस कर दिया 7 आएगा। 7 प्लस 2 इक्वल टू 9, तो इसलिए 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। ये इक्वेशंस वगैरह हम बाद में कभी देखेंगे, कभी क्लास 5th वगैरह में। तो क्या माइनस करेंगे 2, मतलब 2 किस नंबर से माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो लाइक 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। फिर 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 और 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। अब मैं मेरे माइंड में कैलकुलेशन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि लाइक मैं इस नंबर को और इस नंबर को ऐड कर दे रहा हूँ, तो ये वाला आंसर आएगा 9। और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। ये मेरा लॉजिक है, लेकिन लाइक कोई और लॉजिक होगा तो बताना। लाइक हम एक आर्बिट्री नंबर लेंगे जिससे 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो मैं रिवर्स वे में सोच के आंसर दिया। और यहाँ पे होता है सब्ट्रैक्शन का यूनिट ख़त्म। माथापच्ची हो गई सारे बच्चों की, क्योंकि धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। मैं एट द एज 31 मुझे ये लास्ट वाली एक्सरसाइज थोड़ी डैजलिंग लगी। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल लाइक क्लास फर्स्ट के बच्चे के लिए जिसने बस अभी नंबर सीखे हैं, उसके लिए सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट और ऊपर से लाइक इक्वेशन सॉल्व करना, तो फनी। इनको पता नहीं है कि ये इक्वेशन है, लेकिन आगे आएगा ये सब। तो यहाँ पे होता है ये वाला यूनिट ख़त्म। हम वीडियो भी ख़त्म करते हैं, ब्रेक लेते हैं अगले वीडियो के लिए, या फिर कल मिलते हैं। कौन सा यार, मतलब आज ही के दिन ख़त्म होना है अपने को। वीडियो बंद करने के पहले यहाँ पे अपन लिख देंगे कि दिस एक्सरसाइज इज़ डन। मेरे पास अगर वो पेन होता ना, क्या बोलते हैं, कौन सी पेन होती है वो, लाइक डिजिटल पेन वगैरह, अगर वो होता इस तरह के जो डिजिटल पेन्स होते हैं, अगर मैंने इन फ्यूचर कोई ख़रीद लिया तो मैं स्क्रीन पे ही चीज़ें लिख पाऊँगा। या फिर अगर मेरे पास आईपैड है नहीं, लेकिन इन फ्यूचर अगर मैं आईपैड वगैरह अगर कभी अफोर्ड कर पाया और मैंने ख़रीद ली, तो मैं डेफिनेटली स्क्रीन पे लिखा करूँगा। दैट विल बी मोर ईजी टू डू मैथमेटिक्स आई थिंक। और अगले 6 महीने के लिए वो इन्वेस्टमेंट वैलिड इन्वेस्टमेंट रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। अब कोड्स एक्सप्लेन करने के लिए पता नहीं, लेकिन लाइक मैथमेटिक्स और बायोलॉजी एक्सप्लेन करने के लिए वो आइटम बहुत मस्त है। तो मिलता है अगले वीडियो में या अगली ज़िंदगी में, जो पहले आ जाए। चलो बाय बाय।